निकाय चुनाव को लेकर गहमा-गहमी के बीच हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है और इस पर अब जो भाजपा की यूपी की सरकार है, अब क्या एक्शन लेती है, क्या आगे की रणनीति होती है, इस पर चर्चा बनी हुई है और इसी के साथ गोरखपुर के जो मेयर हैं, सीताराम जायसवाल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अब क्या आगे हो सकता है और क्या आप लोग किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं और क्या लग रहा है अब आगे क्या होने वाला है बगैर आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के चुनाव की बात कही हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने चुनाव के संबंध में जो निर्णय दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि क्या करना उचित होगा। अगर उचित समझेगी तो सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है या जो विधि सम्मत होगा अपने कानूनी सलाह ले करके उस पर निर्णय करेगी। ये प्रजातंत्र है और सरकार हमारी कानून का कभी भी अवहेलना नहीं करती है। जो नियम और कानून है उसके अनुसार ही सरकार निर्णय लेगी। ओबीसी का आरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन उसमें क्या दिक्कतें और क्या परेशानियां हैं इस पर सरकार विचार करेगी। और ओबीसी का आरक्षण के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर विचार करते हुए आरक्षण किया जाएगा। ये हमारी सरकार भी चाहती है और जनता भी चाहती है और निर्णय सरकार के हाथ में है। इस पर मेरा व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं है। सरकार जो निर्णय करेगी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक जनप्रतिनिधि, हर एक कार्यकर्ता उसमें पूरी तरह सहमति व्यक्त करेगा। सरकार कह रही थी कि जो सर्वे हुआ है 2017 का ओबीसी का सर्वे हुआ है उसको आधार मानकर चुनाव कराया जाए, तो हाईकोर्ट ने तो सीधे कह दिया कि बगैर आरक्षण के करें। तो अब क्या लग रहा है चुनाव कुछ लग रहा है कि अब लेट हो जाएगा, जनवरी में एक उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव हो जाए। अब देखिए, कोर्ट ने निर्णय किया है बिना आरक्षण का चुनाव कराने का। यह नियमतः या जन भावनाओं को के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि यह जन भावनाओं के खिलाफ है, लेकिन अब कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसकी आलोचना बिल्कुल नहीं की जा सकती। इस पर गंभीरता से हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्द ही कोई न कोई निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री जी ने और केशव मौर्य जी ने इस पर बयान भी दिया है और सरकार ओबीसी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। अच्छा, आप काफ़ी करीब हैं, मुख्यमंत्री के भी काफ़ी करीब हैं और क्या सुगबुगाहट चल रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जो सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और बैठक में जो भी निर्णय होगा हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट का, हमारे अधिकारियों का, विधिवेताओं का, उसके हिसाब से काम करेगी। और मेरा कहना ये है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ मामला है और हमको उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द ही कोई ना कोई फाइनल डिसीजन कर लेगी। अच्छा, अखिलेश को एक मौका मिल गया, अब निशाना साध रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण जो था वो भाजपा ने छीन लिया, अब जो दलितों का आरक्षण है वो भी भाजपा छीन लेगी। तो क्या लगता है आपको कितना वो जो आरोप लगा रहे हैं कितना सही मानते हैं आप? अब देखिए, विपक्ष का आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी और पिछड़ों, एसटी के समर्थन में रही है और ये सरकार का निर्णय नहीं है। अगर उन्होंने किसी तरह की आलोचना की है तो कोर्ट की आलोचना की है और कोर्ट की आलोचना करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसकी समीक्षा होगी, अगर हम सहमत नहीं हैं उससे तो हम ऊपर के न्यायालयों में जाएंगे और ऊपर के न्यायालय जो निर्णय देगा वो करेंगे। आप गोरखपुर के मेयर हैं, क्या लग रहा है गोरखपुर की जनता के हित में क्या होगा और यूपी की जनता के हित में क्या होगा? देखिए, जनता के हित में जो सरकार ने कानून बनाए हैं आरक्षण के, उस पर ही चुनाव होना चाहिए और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। हम किसी को भी हम नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। जो नियम कानून बना है उसके अनुसार चुनाव कराएगा, हमारी सरकार कराएगी। इसमें किसी को भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल, उनका कहना है कि जो भी आरक्षण है, जो कानून बना है उसी के आधार पर
चुनाव होना चाहिए और यही वजह है कि जो जनता के हित में जो फैसला होगा उसी का वो भी पक्ष ले रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।